ने कहा बोलो कन्हैया। भगवान ने कहा चलो मनसुखा, आज तुम्हें अच्छा अच्छा माखन खिलाऊंगा, आज तुम्हें सुंदर से सुंदर माखन खिलाऊंगा। कहा कैसे? कहा मैं तुमको माखन खिलाऊंगा, तुम बस इतने से मतलब रखो और ज्यादा मत पूछो। मनसुखा कान लगो भैया कैसे माखन खिले हो, कोई कारण कोई काम कछु होए सो बताओ। भगवान ने कहा भैया और कछु ना है, तुम्हें मैं माखन खिलाऊंगो। मनसुखा ने कहा लेकिन माखन खाइबे के पहले हमें करीबो का परे ये जे बताओ। भगवान ने कहा भैया मनसुखा तुम्हें और कुछ नहीं, तुम्हें चोरी करनी पड़ेगी और तुम ही नहीं करोगे, तुम्हारे साथ में मैं भी करूंगा। कहा अच्छा कन्हैया और सब कछु तो ठीक ठीक, लेकिन चोरी ना कर पाए। क्यों चोरी क्यों नहीं कर पाओगे? मनसुखा कान लगो दादा कन्हैया, अरे तुम कह रहे हो चोरी करो, लेकिन चोर को नाम शैतान हो तो है, और चोरी तो हम कर ले कोई दिक्कत ना है, लेकिन एक टांग हमारी है टूटी, अगर कहूं तुम फंसी गए तो फिर बाहु टूट जाए, तासो हम चोरी ना करें। अच्छा भगवान ने कहा मनसुखा तो मेरी बातों को समझो, मैं तुम्हें मार नहीं खाने दूंगा, चलो मनसुखा। मनसुखा ने कहा तो ठीक, तुम अगर मार ही नहीं खाने दोगे तो हम चलेंगे। तो मनसुखा को लेकर के भगवान गोकुल की सुंदर सी गलियों में घूम रहे। वैसे एक चीज और बता दें, कुछ लोग विचार किया करते हैं कि भगवान कन्हैया चोर थे, चोरी करते थे, लेकिन भगवान ने कभी चोरी नहीं की, भाव के भूखे हैं भगवान। क्योंकि बताया जाता है, परमात्मा का कहना है अरे भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कोई पुकारे, अरे मैं कभी सुनता नहीं, अरे भाव से एक फूल दे दो वो मुझे स्वीकार है। परमात्मा सिर्फ भाव के भूखे। बताया जाता है परमात्मा का कहना, हमको बढ़े जो एक डग मैं बढ़ूं पग साथ, और हमको घटे जो एक डग तो मैं लोहे की लाट। परमात्मा का बड़ा सुंदर सा भाव है। इधर ब्रज में भगवान कन्हैया मुरली मनोहर यादवेंद्र यादव चंद्र भगवान कन्हैया की छवि को देख करके गुजरियां विचार किया करती हैं कि कब मेरे घर में आओगे कन्हैया, आ करके तुम भोग लगाओगे। और माखन को मत्ते समय गुजरियां आवाज लगाती हैं, कन्हैया
तेरी तिरछी चितवन बड़ी न्यारी लगत हुए, तेरी घुंघराली लटें बहुत प्यारी लगती हैं, तेरे सुंदर से होंठ जैसे संतरा की खाफे इतने सुंदर लगते हैं। तो ब्रज गोपियां भगवान कन्हैया को याद करती हैं। जिस समय घरों में ग्वालाएं दधी दूध जमाया करती थी, सुंदर से सुंदर गीतों से सुंदर से सुंदर गीतों से मोहन को मनाया करती थी। इस प्रकार ब्रज गोपियां भगवान श्याम को आवाज लगाती हैं। बड़ो सुंदर है मैया यशोदा को लाल, बड़ो मलूक लगत हुए मैया यशोदा को लाल, नंद को कुमार। और जब इतने भाव से भगवान को बुलाया जाए और परमात्मा ना आए तो बेकार है। और परमात्मा भक्त की पुकार सुन दौड़े चले जात नाथ, आगे बढ़ के क्षण में लेत गोद में उठाई है। परमात्मा देर नहीं लगाते भक्त की पुकार सुनने में। ब्रज गोपियां सुंदर से भाव में भगवान को याद करती हैं, बुलाती हैं। सो मोरे घर कब आई हो नंद लाली, सो मोरे घर गोपियां इस प्रकार भगवान को याद करती। और जब भगवान को इतने सुंदर से भाव में ब्रज गोपियां याद करती हैं तो भगवान के आगे मजबूरी है। अगर एक बार भक्त की पुकार में परमात्मा ना आए तो संसार भगवान को मानना छोड़ देगा। तो ब्रज गोपियां सुंदर से भाव में भगवान को बुलाती हैं, सुंदर से भाव में बुलाती हैं। और प्रतिदिन की भांति उस दिन भी गुजरियों ने ही बुलाया था।
और भगवान का कहना है गज की पुकार सुनी दौड़े चले आए नाथ। अरे द्रौपदी सभा में जब चिंगारी थी और पहुंच गए तुरंत ही प्रभु श्याम आप। जरा न देर तुमने तो लगाई थी। भगवान जब गज की पुकार में दौड़ गए, वो तो पशु था लेकिन आत्म रूप से याद किया उसने। वैसे ही द्रौपदी की पुकार में गए। क्यों गए? इसलिए गए कि द्रौपदी ने भाव से भगवान को याद किया। कहा जाता है भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा। तो ये सब भाव प्रेमी भक्त हैं। लेकिन गुजरियां भगवान को याद करती हैं, बुलाती हैं, भगवान को देख करके सम्मोहित हो जाती। तो आज वही समय आ गया। भगवान ने ग्वाल बालों को बुलाया, बुला करके कहा भैया चलो आज चोरी करेंगे। चोरी करने के लिए भगवान ब्रज की पावन गलियों में घूमने लगे। गोकुल की नगरी में घूम रहे हैं तो भगवान ने देखा क्या कि मनोरमा अपने घर में, मनोरमा अपने घर में, सारी सखियां अपने अपने घर में हैं। तो भगवान ने विचार किया जाए किसके यहां जाए। भगवान ने ग्वाल बालों को इशारा दिया, कहा कहां चोरी करोगे। सारी सखियां तो अपने अपने घर में, कहां चोरी करोगे ये बताओ। हम क्या बताएं? शीला भाभी के यहां। अभी तुमने शीला भाभी की मार नहीं खाई। हाँ बहुत तगड़ी मार देती। हाँ तो आज भगवान कन्हैया शीला नाम की गुजरिया उसी ब्रज में रहती। भगवान ने विचार किया क्यों ना इस गुजरिया के यहाँ जा करके थोड़ा आनंदित हो लिया जाए, इसी के यहाँ चोरी की जाए। और घूमते घूमते गए, समय की बात, समय की बात, समय को परखे ज्ञानी। तोले शीला नाम की गुजरिया हाथ में रस्सी और बाल्टी ले कुआं पर जल भरने के लिए जा रही। भगवान ने देखा, कहा ए मनसुखा देर ना लगाओ। आरी शीला नाम गुजरिया ने जल भर बेकू रही जाई। आरी शीला नाम गुजरिया ने जल भर बेकू रही जाई। झटपट मोहन घुस गए हैं, झटपट मोहन घुस गए हैं। अब जरा न देर लगाई। महाराज प्रभु ने नेक न करी अबारी, आगे बढ़ गए शीला के घर में तो घुसे तत्काल। ओरी हम जोली और हुअन कछु हुई रहो है, मेरो जियारा रहो तो घबराए। ओरी नारी और हुअन कछु हुई रहो है, मेरो जियारो।
देखा कि शीला नाम की गुजरिया कुआं पे जल भरने के लिए जा रही। भगवान ने मनसुखा को इशारा दिया, कहा भैया अब और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, चलो आज शीला भाभी के घर में चोरी करेंगे। सुन रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, तुम माखन कौन खाएगा पता है? जब माखन तुम खाओगे तो कब मार मैं खाऊंगा? बड़ा होशियार है। भगवान ने कहा भैया मनसुखा चिंता ना करो, जब माखन मिल बांट करके खा सकते हैं तो मार भी मिल बांट करके खा लेंगे। अब वो तुम्हारे ऊपर है, भागो चाहे ना भागो, भाग तो तुम वैसे नहीं पी हो। भगवान कन्हैया ब्रजगोपी शीला नाम की गुजरिया के घर में घुस गए। अब भगवान कन्हैया कोठरी कोठरी घूम रहे, कहूं मटकिया नहीं दिखाई पड़ रही, कहीं मटकी नहीं दिखाई पड़ रही। तो भगवान कन्हैया ने कहा मनसुखा भैया पूरे घर में तो घूम चुके हो, लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा कि इसने मटकी कहां रखी, पता करो। कहां मटकिया धर गई, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ा? तोले भगवान ने नजर घुमाई, मटकिया छीके के ऊपर टंगी, और छीके के ऊपर मटकिया टंगी। भगवान ने कहा मनसुखा अब ये मटकिया बड़ी ऊपर टंगी, कैसे चोरी करोगे, कैसे चोरी करोगे? ग्वाले ने कहा कन्हैया अरे कैसे चोरी करियो श्याम, मटकिया ऊपर धरी गई है। ये मटकी तो ऊपर धर गई है, कैसे चोरी करोगे? अब यहाँ पे तो कुछ जुगाड़ तो है नहीं, सीढ़ी मांग करके लाओ। और मनसुखा तेरा दिमाग खराब है, जैके यहाँ सीढ़ी मांगे जी हो तुम पहले दे बताए मारी गड़क दी जी हो। ए मनसुखा सीढ़ी मांगने ना जाओ, कोई दूसरा उपाय बताओ। तुम बताओ क्या किया जाए? तुम कह रहे हो सीढ़ी बना लिया जाए, अब तुम बताओ क्या किया जाए? यानी आपस में सीढ़ी, तुम बांस काटने जाओगे लेकिन बांका कहां से लाओगे? बांका लाओगे तब भी पता चल जाएगा, और फिर वही बांकन तुम छरे जी हो। भगवान कन्हैया ने कहा तुम्हारी बात सही है, चलो आपस की सीढ़ी बना लिया जाए, लेकिन एक काम करना पड़ेगा मनसुखा, मेरी बात को समझ लेना तब बोलना। सबसे नीचे तुम, हाँ तुम्हारे ऊपर दामा, पहले सुनो तो, सबसे नीचे तुम, तुम्हारे ऊपर दामा, और दामा के ऊपर छदामी, छदामी के ऊपर बदामी, और बदामी के ऊपर निरंजन, निरंजन के ऊपर हम। तो क्या करोगे बताओ? अच्छा तुम बताओ।
अच्छा, यानी तुम इनसे भी चालाक निकले, सबसे ऊपर रहो। माखन जितना आएगा सब तू ही खा जावेगो तो हमें कहाँ मिलेगा। ऐसा करो, सबसे नीचे दामा, दामा के ऊपर संकीर्ण, संकीर्ण के ऊपर बलबीर, बलबीर के ऊपर मनसुखा, मनसुखा के ऊपर हम। माखन हम खाएंगे, तुम्हें भी खिलाएंगे, सब लोग खाएंगे। भैया मनसुखा देखो, अब ना नाराज हो, अब बना लो ऐसे, क्योंकि खट्टा खट्टा माखन मैं खा लूंगा, मीठा तुम्हें खिलाऊंगा। हाँ, क्योंकि हम तुमसे बड़ा डरते हैं। भगवान का प्रिय मित्र है। भगवान ने तत्क्षण सीढ़ी बनाई है। कैसे सीढ़ी बनाई भगवान ने? बड़ी सुंदर सी सीढ़ी बनाई भगवान ने। ग्वाल झुकाया भगवान ने बड़े सुंदर से भाव में। ग्वाल लिए झुकाई रे, ग्वाला लिए झुकाई रे, झटपट मोहने ऊपर चढ़ गए, सीढ़ी लई बनाई रे। अब इतना हो गया, एक को झुकाया और दूसरा संकीर्ण, अब तुम चलो। झुकाया एक गाले को पट्टी, झुकाया एक गाले को पट्टी, झुकाया एक गाले को पट्टी, मोहन चढ़ गए हैं झरपट। अब क्या करने लगे भगवान? धीरे धीरे मटकिया में हाथ डाले, झुकाया एक ग्वाले को पट्टी, झुकाया एक ग्वाले को पट्टी, कि मोहन चढ़ गए हैं सर। अरे धीरे धीरे मटकिया में हाथ डाले, भगवान ने इस प्रकार ग्वाल बालों की सीढ़ी बनाई और सीढ़ी बना करके भगवान सबसे ऊपर चढ़ जाते हैं। छीके पर रखी मटकिया भगवान ने अब धीरे धीरे हाथ डाला, और जब भगवान ने हाथ डाला तो माखन को पान करने लगे, और जब माखन खाने लगे तो देखिए समय की बात, गुजरिया उधर से जल भर के वापस लौट रही। गुजरिया जब अपने दरवाजे पर पहुंची तो विचार करने लगी कि मैं जो दरवाजा बंद करके गई, ये इस दरवाजे को मैंने बंद कर दिया था, ये दरवाजा अकस्मात खुला तो कैसे खुला, किसने इस दरवाजे को खोला? गुजरिया समझ गई। जो गुजरिया अंदर घुसी और अंदर जाते ही जाते जो गुजरिया के आने की आवाज, पैरों की आहट सुनी, सोई जितने भी ग्वाल बाल थे सब तरु पर गदाबद्ध गिरे, दुखिया जौन जहां
लुक पावा तो तहां लुका। मनसुखा जो था भागा, भाग करके देखा दरवाजे के पीछे संकीर्ण और बलबीर। मनसुखा वहां भी नहीं छिप पाया। तोले और भीतर गया, विचार करने लगा, लाओ इतनी बड़ी दुधान है, इसमें घुस जाए, यही में बचत हो जाए। लेकिन जब दुधान उठाई तो वही मां देखिन का जो है दामा लुके बैठे। तो मनसुखा विचार करने लगो कि अब कहूं जो है छिपने की जुगाड़ नहीं। तो उसी गुजरिया के घर में चटाई पड़ी थी, चटाई। मनसुखा वह पर पड़ रहा, एक कोना पकड़ के यहाँ 2-4 पलथा खा ली तो या कोने में ठाड़ हुआ। मनसुखा चटाई में लपट करके एक कोने में खड़ा हो गया और गुजरिया आई। भगवान अब इतने ऊंचे टंगे, भगवान ऊपर टंगे। गुजरिया ने देखा, कहा आज पकड़े गए तुम, आज तुमको मजा चखाऊंगी। भगवान कहने लगे, अच्छा भाभी, ए भाभी, एक बार मैं ऊपर से नीचे उतार लो, फिर मैं अब कबाऊ चोरी ना करूंगा। गुजरिया कहने लगी, अच्छा अब चोरी नहीं करोगे? ये बात तुमने कितनी बार कही, लेकिन बारंबार तुम्हें चोरी करने में हमारे ही घर में मजा मिला। आज मैं तुमको इसकी सजा दे करके रहूंगी, नहीं उतारूंगी। भगवान कन्हैया कान लगे, भाभी, ए भाभी, उतार ले, अगर गिर जाऊंगा तो चोट लग जाए। गुजरिया कहने लगी, आज चाहे चुटाओ चाहे मरो, हम नहीं जाएंगे, टंगे यही उतारे। भगवान कन्हैया विचार करने लगे कि अब ये उतारेगी नहीं। तो भगवान ने मीठे शब्दों से कहा, भाभी नीचे उतार लो, फिर मैं तुम्हें नाच करके दिखा दूंगा। और तब गुजरिया ने भगवान के सुंदर से मधुर बोलों को सुन करके गुजरिया ने भाव से नीचे उतार लिया। और फिर गुजरिया को डर भी था कि ये एक तो ग्राम के मुंशी का लड़का है, जरा भी चोट चपेट लग जाएगी तो ना जाने क्या हो जाएगा। तो इसलिए गुजरिया ने सुंदर से भाव में भगवान को नीचे उतार लिया। और नीचे उतारने के बाद में आज गुजरिया क्या कर रही है, भगवान से कहने लगी, नृत्य करके दिखाओ। आज चलो मैं मैया से बताऊंगी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मरवाऊंगी। मैं आज तुम्हें जरूर मरवाऊंगी। लेकिन कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद में भगवान ने विचार किया कि अब अगर अकेले मारे जीवे तो ठीक नहीं, क्योंकि अगर 10 गमेल के बच्चों में से एक यहाँ मार दो तो बाकी 9 हंसी हैं, और एकांत में मिलके खूब चिढ़ाते हैं बच्चे एक दूसरे को। तो भगवान ने विचार किया कि अगर मैं अकेला मारा जाऊंगा तो ये सारे बाद में आनंद उठाएंगे। तो भगवान ने कहा, अकेला मार नहीं खाऊंगा। भगवान झटपट आगे बढ़े और कहा, भाभी, ए भाभी। गुजरिया बोली, कहने लगी, बोल। भगवान ने कहा, गुजरिया तूने तो मुझे पकड़ रखो, नेक जाए के अपनी कोठरिया में देख ले। गुजरिया कहने लगी, कोठरिया में? अच्छा, तुम बड़ी चाल बतावे लागो। जोले में कोठरिया में जाऊंगी तोले तुम निकल जाओगे। गुजरिया ने कहा, ऐसो ना है। भगवान ने कहा, ऐसो ना, मैं कहूं ना जाऊंगा तेरी सौंदे। भगवान ने कहा, मैं छोड़ूंगी ही नहीं, तो जाओगे कहां? गुजरिया भगवान का हाथ पकड़े और कुठरिया में जो पहुंची। और कुठरिया में जाए के देखा क्या कि गुजरिया के घर में जो किमाड़ लगी है वो किमाड़ अपने आप ही डग 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 कांप रही। गुजरिया कहने लगी, वाह भाई, आज हमारे किमाड़ों में न जाने कौन सा जादू टोना घुस गया जो अपने आप कांपने लगी। गुजरिया ने किमाड़ा उघारी, संकीर्ण और बलबीर निकले। गुजरिया पकड़ की आकम गबड़ दी और जले उठे उठे तले 2-4 लाते घूसा हनीस और सब निखरी गए। तोले गुजरिया से भगवान कन्हैया ने कहा, भाभी, ए भाभी, क्या तू अब भी मुझे मारेगी? गुजरिया ने कहा, जल्दी बताओ कौन कौन तुम्हारे साथ में। भगवान ने कहा, अगर अब नहीं विश्वास है तो जाओ, जा करके अपनी दुधाड़िया में देख लो। और जो गुजरिया दुधाड़ में आई
तो एक बच्चा बेचारा मारे डरन करे जो है दुदहन में राख पड़ी थी, पूरी राख मुहिमा लेस लीन है। और गुजरिया ने जो ढक्कन उठाया तो उसमें दामा निकला, और जब दामा निकला तो गुजरिया होसड़ के एक टेहुना दी कांधे पर, और दामा 1 2 3 हुई गई। दामा भी भाग गया। और उसी कमरे में एक कोने में चटाई खड़ी है, और वह चटाई जब गुजरिया ने देखा तो उस चटाई को जो पकड़ने चली तो वह चटाई एक हाथ आके खसक गई। गुजरिया विचार करने लगी कि ये चटाई खिसक काहे रही। तो गुजरिया और झपट के पकड़ने चली तो चटाई और आगे खिसक गई। गुजरिया कहने लगी अच्छा इसका मतलब है कौन यही मो। गुजरिया ने एक कोना पकड़ करके खींचा, तले मनसुखा चकर गिन्नी इस नाच के यहाँ चकरिया ठौरे के गिर। और जब मनसुखा गिरा गुजरिया ने और कुछ नहीं किया, कान पकड़ा और जो जले मारे मारे तले मनसुखा याक दुई खाइन गबड़ के फिर लगाए लाठी पार उपार निकल गई। मनसुखा बड़ी दूर निकल गया, बड़ा होशियार था तो लंगड़ी टांग का, लेकिन बड़ा चालाक था मनसुखा। आज गुजरिया जब भगवान को देखा कहने लगी अब तुम फंसे हो। अगर तुम अकेले माखन खाते तो कोई बात नहीं थी, तुमने खाया तो खाया, साथी में और बच्चों के बीच में मेरे माखन को बर्बाद किया। आज नहीं छोड़ूंगी। और आज तुम पकड़ में आए। गुजरिया बोली कन्हैया बहुत दिन चोरी की, नसीना चोरी की, और जइयो कहाँ मेरे श्याम। बहुत दिन चोरी की, नसीना चोरी की, लेकिन अब जइयो कहाँ मेरे श्याम। बहुत दिन चोरी की, जइयो कहाँ मेरे श्याम। बहुत दिन तक चोरी की तुमने। और जब भगवान कन्हैया को गुजरिया डांटने लगी तो ब्रज के ग्वाल बालों ने कहा कि यार माखन हमने और तुमने भी खाया है, अगर आज ये कन्हैया अकेला मारा जाएगा तो बेकार है। चलो गुजरिया से कहा जाए कि मेरे कन्हैया को छोड़ दे। और जितने ग्वाल बालों ने सुंदर से भाव में माखन खाया, उन्होंने गुजरिया के प्रति आगे बढ़कर के आहटों से कहा गुजरिया कन्हैया को छोड़ दो,
और जितने ग्वाल बालों ने भगवान का साथ नहीं किया वो कह रहे हैं बहुत सही, आज करिया मारा जाएगा। और जितने ग्वाल बालों ने माखन खाया है उन्होंने क्या आवाज लगाई, संवरिया को छोड़ दीजिए अब नहीं आऊं, रसिया को छोड़ दीजिए। अरे अब नहीं आऊं, अरे अब नहीं आऊं, अब नहीं आऊं, मेरे रसिया को छोड़ना, रसिया को छोड़ दीजिए अब नहीं आऊं, सवरिया को छोड़ दीजिए। और जितना माखन खाया तेरा, जितना माखन, अरे जितना माखन खाया तेरा, ए गुजरिया कन्हैया को छोड़ दे, उतना करे अभी लौटाऊं, कन्हैया को छोड़ दीजिए अब नहीं आऊं, मेरे रसिया को छोड़ दीजिए। मेरे कन्हैया को आज छोड़ दो, अब कभी नहीं आऊंगा, अब कभी चोरी नहीं करूंगा, क्षमा करना। ब्रज गोपियों ने, शीला नाम की गुजरिया ने कहा ऐसा है जाओ तो चुप्पे लौट जाओ, वरना अब की बार जो फंस गए कहूं तो अब की बार जो है मनसुखा तुम्हारे दूसरे को तोड़ देवे। मनसुखा कहे लगता हो नहीं आओ ठीक भाई, जब तुम हमको मारोगी हमारा अनुग्रह करने का काम है, क्योंकि वो मेरा प्रिय सखा है, कन्हैया हमारे प्रिय मित्र हैं और उनको तुम मार रही हो, अच्छा नहीं लग रहा, कभी मेरी गली में ना आ जाना। ग्वाल वाले गुस्सा करके चले गए। गुजरिया भगवान कन्हैया से कहने लगी चलो, अब तक तुमने खूब माखन खाया लेकिन अब मार खाओ। गुजरिया ने देर नहीं लगाई, भगवान के हाथ को पकड़ा और खींचती हुई लिए जा रही है। और गुजरिया जब ले करके चली तो भगवान कन्हैया और गुजरिया के पीछे एक नहीं कम से कम 20 लौंडे लाग बहुनी का जी कसे जी हैं। तब तो कहते रहा हमते व्यवहार कर लो, तो भगवान कन्हैया को कुछ बच्चे चिढ़ा रहे हैं। भगवान कन्हैया को मार खाते हुए कुछ बच्चे देखना चाहते हैं जो भगवान कन्हैया के विपक्षी। तो गुजरिया लिए जा रही, उन्हीं बच्चों के गमेल में उस गुजरिया का एक गूंगा बच्चा है, वो भी चला रहा है। वो आ रहा है, भगवान कन्हैया को खूब चिढ़ा रहा है। भगवान कन्हैया ने विचार किया क्यों ना इस समय यही मेरा मजाक उड़ा रहा है, इसी को फंसा दिया जाए। भगवान कन्हैया ने गुजरिया से नाटक बनाना प्रारंभ किया। भगवान कन्हैया ने गुजरिया से कहा, ए गुजरिया, और ये आदरणीय श्री सम्मानी सुशील चाचा जी के द्वारा सादर 101 मुद्राओं का दान, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान कन्हैया कहने लगे
ए गुजरिया, ए गुजरिया। हाँ श्याम। मेरे जे हाथ बहुत पिराए रहो है, जहात को छोड़ के जहात को पकड़ ले। नहीं, मैं नहीं कर सकती। मैं समझती हूँ तुम्हारी चालाकी, तुम क्या चाहते हो। क्या चाहता हूँ? अगर मैं तुम्हारे इस हाथ को छोड़ूंगी तुम तुरंत भग जाओगे। ए ग्वालिन, हाँ। तेरी सौंद जहात में बहुत दर्द हो रही, परसों गिर गए थे तासु। अच्छा, मेरी सौगंध खा रहा है, मुझे मारना चाहता है। ए गुजरिया। हाँ श्याम। अरे ग्वालिनी मत पकड़े मेरी बहिया, ग्वालिनी मत पकड़े मेरी बहिया, मेरी दुखी नरम कलैया। मत पकड़े मेरी बैया, मेरी दुखी नरम कलैया। नहीं विश्वास है तो सुनो। परिसों की रोरी सखी मैया जी से पूछ रही, आरी परिसों की रोरी सखी मैया जी से पूछ रही, तब से कलैया मेरी आज गई दुखी जी। ए ग्वालिन, अरे दुखे नाम कलैया, मेरे ही साथ में दर्द है गुजरिया। दुखे नाम कलैया, ग्वालिनी मत पकड़े मेरी बहिया, मेरी दुखे नरम कलैया। अरे ग्वालिनी मत पकड़े मेरी बहिया, मेरी दुखे नरम कलैया। ए गुजरिया, जहां हाथ को छोड़ के जे हाथ पकड़ ले। भगवान कन्हैया ने कहा गुजरिया, आज भगवान ने कहा गुजरिया, ए गुजरिया बोलो। जहां को छोड़ दे, जहां ते पकड़ ले। पहले अपनी सौगंध खा कि तू भगेगा नहीं। तेरी सौंद ना भाग के जाऊंगो। ना छोड़ूंगी। छोड़ दे गुजरिया, मान जा। मुझे पता है कि तुम्हारे बाबा ने, तुम्हारी मैया ने यही होशियारी सिखाई है। मान जा। अच्छा इतना कह रहा, चल ठीक है। और भगवान कन्हैया ने अपनी मीठी मीठी बातों में गुजरिया को समझा लिया, और समझा करके जो गुजरिया ने हाथ छोड़ा, सोई भगवान ने अपना हाथ छुड़ा करके उस गुजरिया का जो गूंगा बेटा है उसको पकड़ा दिया। हाथ अपना हाथ छुड़ा करके उसका हाथ पकड़ा दिया, और गुजरिया ले जा रही, एक हाथ का घूंघट में तनिक होश हुई नहीं। और भगवान कन्हैया भागे, और भाग करके सीधे इस छत से उस छत पर, और उस छत से सीधे अपने घर पर।
और गांवों में आज भी जो पुराने पुराने गांव हैं जहां पक्के घर नहीं बने, वहां दीवार में दीवार जुड़ी रहती। भगवान ऐसे ही भाग करके गए, डायरेक्ट जाते ही जाते मैया यशोदा के कहे अनुसार सो गए। और तोले गुजरिया कहा चले आओ, वहीं लग का खूब चोरी करे, लेकिन हाथ दोस्त फंसे। और गुजरिया को ये ख्याल नहीं कि भगवान कन्हैया नहीं, उनका वो अपने बेटे को ही खींचते लिए जा रहे। और जोले गुजरिया पहुंची मैया यशोदा के द्वारे पर, आवाज लगाई मैया, ए मैया, मैया। हाँ गुजरिया। कहा कर रही? बाहर निकल, देख तेरे लिए अच्छी सी सौगात लेके आई हूँ। अरे अभी आ रही हूँ, थोड़ा काम कर लो। कौन सो काम कर रही मैया? अरे ऐसे ही कोई काम को तेरे नाम है, निक बाहर आए जा। अच्छा ये बता, हाँ इतनी तेज तेज से चिल्ला क्यों रही है? अरे तू बाहर आ जा। हाँ आगे बताइए। जो मैया यशोदा बाहर आई, गुजरिया ने कहा तुम क्या कह रही थी कि तुम्हारा लाला चोरी ना करते है, तुम्हारा लाला चोरी ना करते हुए, तुम्हारा लाला कभी गलती ना करते हुए। तो आज देख मैं पकड़ के लाई हूँ तेरे लाल को। अच्छा मेरे लाल को पकड़ के लाई? तेरे लाल को पकड़ के लाई हूँ। ये बता गुजरिया, हाँ तुमने हमारे लाल के पीछे कसम वसम खा रखी है क्या? काय को तू ये बात काय काजे बोल रही? उसे मरवाना चाहते है ना? कौन मरवानो चाहे? मैया बा ने चोरी करी सो मैं लेके आई, अब तुम मानने को तैयार ना है। अच्छा ये कर अंधी गुजरी, पहले अपना ये पर्दा हटा, देख मेरा लाला है या फिर तुम्हारा। ए मैया अब चूतिया न बना, ने देख ले तेरो लाला है कि मेरो लाला। अच्छा मैं तुम्हें चूतिया बना रही हूँ? हाँ मैया। पहले अपना घूंघट तो खोल। और जो गुजरिया ने घूंघट उठाओ सो अपने गूंगे लौआ को लग पाओ। एकदम से क्रोध में आकर के गुजरिया ने अपने लाल को एकदम से खींच करके लाफा मारा, और उसका बेटा बेचारा रोता चिल्लाता चला गया, गूंगा बच्चा। और वो बच्चा जब रोता चला गया तो इधर गुजरिया मैया यशोदा के द्वारे पर तो खड़ी है। मैया यशोदा से कहने लगी, मैया, ए मैया। हाँ गुजरिया। मैं तो तेरे लाला को लेकर के आई। अच्छा लेकिन अब पता नहीं तेरो लाला कहाँ चलोगो। मैया मैं जान ना पाई तेरी सोन तेरे लाला। इधर सुन गुजरिया, आज के बाद मेरे लाला के बारे में उल्टा सीधा मत सोचना, नहीं तो तुम्हारा वो हाल करूंगी कि दिखाई नहीं पड़ेगी इधर। मैया तेरो लाला मेरे साथ आयो। अच्छा। और अभी मार्ग में वाने मुंह से हाथ छुड़ाओ, शायद भाई में कछु घपलो करके निकल गो। तुम्हें दिखाई तो भगवान कन्हैया आंखों को मिलमिलाते भय बाहर आए। और जब आंखों को मलते हुए बाहर आए तो मैया ने कहा, गुजरिया देख मैंने अपने लाला को सुलाया था और वो अब जगा है, जाग करके आया है। गुजरिया ने जो भगवान को देखो और भगवान ने गुजरिया को देखा, भगवान कहने लगे बड़ा मार खावे लाई रहो वह तुमका बताई थी। भगवान कन्हैया नाटक बनाने लगे, मैया यशोदा के पीछे छिप गए। और जब मैया यशोदा के पीछे छिप गए, पीछे छिप करके मैया कहने लगी, लाला तू डर गयो? क्यों डर गया? भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया मेरे डरने का कोई और कारण नहीं। अरे या गुजरिया शीला से मुझे बहुत डर लगे है, क्योंकि जाके मोहल्ले में जब मैं जाऊं तो ये देवर जो के मुझे बुला ले और अपने घर में बुलाए के सारो काम करवा में। मैया कहूँ काम करवावे काज लेने तो ना आई। मैया यशोदा कहने लगी, अच्छा तुमसे काम कराती? हाँ मैया, सारो बर्तन हम ते मंजवाती हैं, पूरा भोजन हमते करवाती, और सब कछु है जाने के बाद में झाड़ू पोछा सब कछु हमते करवावे, अपनो आंगन लिपवावे मैया। और सब कछु जब करूं तब मोते कहें कि अब नाच के दिखाओ। मैया यशोदा को क्रोध आया और गुजरिया को डांटने लगी, क्यों री राड, तू यही करवाती है मेरे लाला से, अपने घर का सारा काम कराती।
नहीं मैया, ये तुम्हारा लाला झूठ बोलता है, मैं इससे कोई काम वाम नहीं करवाती हूँ। मैया यशोदा ने गुजरिया को बहुत डांटा। जब गुजरिया को बर्दाश्त नहीं हुआ तब गुजरिया ने कहा मैया क्या गुजरिया ने कहा, ए मैया क्या कहा गुजरिया ने कि बेहद चालाक चतुर चंचल, अरे मैया तेरो कुमार कन्हैया है। सारे ब्रज में ये हो सुन नहीं हो, सारे ब्रज में शोर मचा, अरे यही माखन के रोज चुरैया है। बहुत चालाक है तेरा लाला, बहुत चोर है। मैया माने या चाहे ना माने, आज मैं इसे पकड़ करके ला रही थी, ये हाथ से छूट करके भाग आया, जा रही हूं। और गुजरिया ने डांट खाई, लेकिन इतना कह करके वहां से वापस चली आई। और जब गुजरिया वापस आ गई तो भगवान कन्हैया के मुख पर थोड़ा सा माखन लगाए। गुजरिया ने मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया के मुख पर माखन लगा देखा तो भगवान कन्हैया से कहा, ये तेरे मुख पे माखन कहां से लगी हो? मैया हाँ सही बताओ या झूठ बताऊं? सही सही बता दे। बतो है मैया। हाँ का भवाज एक चींटी थी और उसने माखन खाया और चलते चलते हमारे मुंह पर से ऐसे आई, ऐसे चली गई, लग गया इससे। भगवान कन्हैया ने कहा मैया अपने घर में माखन धरोबा में चींटी गिरी गई और मैं एक चींटी निकाल रहा था, वो चींटी मेरी उंगली पर चढ़ी, उंगली से कंधा पे आई और कंधा से वो मुख पे आ गई तो मैंने खुजा दिया तो माखन लग गया। मैया यशोदा कहने लगे कन्हैया तो कितने बड़े बड़े पाप करवाता है रे मुझसे, उसको बिना मतलब में डांट लगवा दी। मैया यशोदा डांटने लगी भगवान कन्हैया को, डांटने लगी भगवान कन्हैया को। पकड़ी चोरी जब मोहन की, मैया ने डांट लगाई है। चोरी करते तुझको पकड़ा, अरे चोरी करते तुझको पकड़ा, अब मेरे समझ में आई है।
मैया ने जब चोरी पकड़ ली तब भगवान को बहुत डांटने लगी। डांटते डांटते मैया यशोदा को गुस्सा आया तो मारने लगी। और जब कन्हैया को मारने लगी तो भगवान कन्हैया रोने लगे, कहने लगे मैया क्षमा कर दे, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, मेरी मां माफ कर दे। भगवान कन्हैया माफी मांगने लगे, रोने लगे। मारे मती मैया मोह से हरि बचन भरवाले। मत मारे, मुझसे भूल हो गई। आरी भूली भई मोसे मैयारी भारी। आरी झूठी बात तो से मैयारी बताई। मारे मती मैया मोह से बचन भरवाले। मारे मती मैया मोह से कसम धरवाले। मैया अगर नहीं विश्वास है तो त्रिवाचा भरवा ले। अरे बाबा की खवाले मैया, अरे अपनी खवाले। अरे बाबा की खवाले मैया, अपनी खवाले। मारे मती मैया मोह से बचन धरवाले। मारे मती भरवाले। बचन भरवाले। गोपिन की खवाले चाहे गौवन की खवाले। मैया मेरी माँ, भगवान रोने लगे। मारे मती मैया मोह से बचन भरवाले। मारे मती मैया मैया मार मत, चाहे मुझसे बचन भरवा ले, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। मैया यशोदा क्रोधवश लाल को अपने ले जा करके एक बड़ी सी ओखली में बांध दिया। जले मैया को क्रोध रहा तब तक भगवान नहीं बंधे, बड़ी बड़ी रस्सी लेकर के आई। सभी रस्सी छोटी पड़ गई। फिर जब मैया बांधते बांधते रोने लगी तो मैया के हृदय में प्रेम के आंसू आए। तो भगवान ने विचार किया, माँ को कष्ट पहुंचाना
भी गलत है। तो भगवान ने प्रेम की डोर में बंध गए, प्रेम की डोरी में बंध गए भगवान। और